जाएंगे राइट क्लिक क्रिएट बाउंड्री सिलेक्टेड सरफेस जो सिलेक्ट किया है उधर ही चलना चाहिए। तो सिलेक्टेड सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, टॉप एंड रोलर ऑन कर दो, टॉलरेंस 10 माइक्रोन, थिकनेस 0 0, प्राइवेट और इसके अंदर कौन सा बाउंड्री यूज करने वाले हैं ठीक है 16 का टिप रेडियस करेंगे। बस रेडियस होना चाहिए उस टूल में, हल्का टेपर है ना, बॉलर्स की जरूरत नहीं है वहाँ पर, रेडियस वाला कोई भी यूज कर सकते हैं। ज़्यादा टेपर है तो नहीं करना है, ज़्यादा टेपर है तो ऑप्टिमाइज ही यूज करना है और उसमें टूल यूज करना है, बॉलर्स करना है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर इसको अप्लाई करेंगे, एक्सेप्ट। अब देखो ये बन गई बाउंड्री, ये वहाँ पे बनेगी जो एरिया हमने क्या किया था, सिलेक्ट किया था। फिर हम क्या करेंगे, यही प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट मार सकते हैं, फंक्शन जेड है ना ये भी, इसी को कॉपी पेस्ट मारेंगे, इसको देंगे 6 नंबर, टूल 16 का ले लेंगे, बॉन्ड लिमिट में आके हमने जो अभी भी बाउंड्री बनाया उसको सिलेक्ट करो। यहाँ पे क्या आएगा, कीप इनसाइड, क्योंकि अभी हमें बाउंड्री के अंदर चलाना है। डेप्थ ऑफ कट थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 0.5 कैलकुलेट। अब ये कहाँ पे चलेगा, बाउंड्री के अंदर। 2 सरफेस हमारे क्लीन हो गए। काम किया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट। अब मटेरियल कहाँ पे बचा हमारा, फ्लैट तो सबसे लास्ट में करते हैं, तो प्रोफाइल फिनिशिंग करेंगे। प्रोफाइल में भी सिलेक्ट सरफेस यूज कर सकते हो, बट इतना सारा सरफेस सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो हमें इतना सारा सरफेस नहीं सिलेक्ट करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले तो क्या करना है, ब्लॉक में चले जाना है। अब बाहर का जो एक्स्ट्रा ब्लॉक था उसका काम हो चुका है ना, बाहर मटेरियल नहीं है, उसको कोई कम करेंगे, -15 कर देते हैं, मतलब +15 गया था उसको -15 कर देता हूँ, अपनी ओरिजिनल साइज में आ जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका टूल बाहर वगैरह नहीं जाएगा, बाउंड्री भी बाहर नहीं जाएगा। अभी हम बाउंड्री बनाने वाले हैं, पहले तो बाउंड्री बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं ये करता हूँ एक्सेप्ट। अब देखो इसमें हम बाउंड्रीज देंगे, क्रिएट बाउंड्री, इसमें यूज करने वाले हम बाउंड्री चालो का यूज किसलिए करते हैं, प्रोफाइल करते हैं ज़्यादातर। सबसे पहले यहाँ पे टॉलरेंस 10 माइक्रोन, थिकनेस 0, इसमें प्रोफाइल कर लेते हैं। प्राइवेट एडिटिव बंद करो, यहाँ पे टूल दे दो, बॉलर्स है हमारे पास नहीं, प्रोफाइल पे तो बॉलर्स चलाना है हमें। यहाँ से जाएंगे एक बॉलर्स देंगे, यहाँ पे डायमीटर 12 का बॉलर्स टूल दे दिया 12 का प्लस। अब आता है मेन इसमें खेले एंगल का, इसमें आप जितना एंगल डालते हैं ना उस एंगल में बाउंड्री बनती है, उसी एंगल में कटिंग कर रहा है। मतलब अब इसमें एंगल क्या क्या है, एक तो 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है, दूसरा ये 0 0 वाला है, और बाकी बचा हुआ प्रोफाइल है। तो अभी हमें 90 पर नहीं करना है, मशीन 0 पे नहीं करना है। तो कहाँ से देखो, लोअर एंगल कितना आता है, ये 0 है, एंड हायर लास्ट अपर कितना होता है, 90 होता है। तो यहाँ पे हम कितना एंगल डालेंगे, 0.1 डालेंगे, मतलब 0 डालेंगे तो 0 से चालू करेगा, तो 0 से नहीं करना है, 0.1। और फिर यहाँ पे 90 डालेंगे, क्या करेगा वो 90 तक जाएगा, और यहाँ पे डालेंगे 89.9, 89.9 एंगल में मैंने क्यों डाला, समझ में आ गया आपको।
हाँ अगर 0 डाल देता तो 0 पे मशीन कर देता। अगर यहाँ पे मैंने 45 डाला तो 0 to 45 जहाँ तक है वहाँ पे होगा, उसके आगे कोई एंगल है तो वहाँ पे मशीन ही नहीं करेगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे करेंगे इसको, बंद नहीं बोल रहे। ये देखो या आउटर में भी ये बन रहा है ना ऐसे, आउटर में भी ब्लॉक हाइट है नहीं है ना ब्लॉक काम है। इसको क्या है लिमिट टू पुलिस फिर आता है। अब देखो आउटर में नहीं बना है ना, क्योंकि अब जरूरत ही नहीं है टूल को आउटर में जाने की। उसको करेंगे एक्सेप्ट और फिर इसके अंदर हमें यहाँ पे टूल नहीं चलाना है, पहले वो को डिलीट करेंगे। अब यहाँ पे बन चुका है, यहाँ पे हमें नहीं चलाना है क्योंकि ऑलरेडी हमने चला दिया है। डिलीट, ये दो क्यों डिलीट किया समझ में आ गया? मशीनिंग हो चुका है हमारा। दूसरा क्या है, ये प्रोफाइल के अंदर छोटा छोटा फ्लैट सरफेस होता है ना, तो उसकी ये बाउंड्रीज बन के आती है। इनको भी क्या करना है, डिलीट करना है। जो फ्लैट एरिया होता है ना वो आ जाता है। ये कैसे सिलेक्ट करते हो मल्टीपल टाइम्स? शिफ्ट प्रेस करना है, इसके बाद अगर कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करेंगे तो क्या होता है, अनसिलेक्ट होता है। अनसिलेक्ट अगर देखो पूरा सिलेक्ट किया एंड कंट्रोल दबा के अगर आप इसी को सिलेक्ट करेंगे तो क्या हुआ, अनसिलेक्ट हो जाता है। एंड शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट होगा। डिलीट, बस बच गया।